आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कई बार हमें किसी मिश्रण से उपयोगी पदार्थ को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। इस काम के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी के द्वारा पृथक किया जाता है। फसल कटाई के बाद अनाज को भूसा से पृथक करके निकालते हैं। मक्खन को निकालने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। अब हम आगे मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु दो या उससे अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है, तो ऐसी वस्तु को मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा एक प्रकार का मिश्रण है, हम जो पानी पीते हैं वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। हम पदार्थों को पृथक्करण क्यों करते हैं? हम पदार्थों को पृथक इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें उपस्थित मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ को खाने से हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। इसलिए हम लोग पदार्थों को पृथक करके अलग करते हैं। अब हम आगे पदार्थों के पृथक्करण की विधियां के बारे में जानेंगे। तो अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों को उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले आता है हस्तचयन, सेकंड आता है थ्रेसिंग, और थर्ड आता है निष्पावन, और फोर्थ आता है चालन। तो हम एक एक कर इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हस्तचयन का मतलब क्या होता है? अनाज से पत्थर के टुकड़े को छांट कर हटाना हस्तचयन कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में कि एक व्यक्ति बैठकर वो हाथों से कुछ गेहूं के दाने को छांट रहा है, उसी को हस्तचयन कहते हैं। हस्तचयन का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे के पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। अब हम सेकेंड नंबर थ्रेसिंग के बारे में जानेंगे। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? सूखे पौधे की डंडियों के अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीटकर अन्न कण को पृथक किया जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि धान के पौधे को एक व्यक्ति जमीन पर पीट रहा है और उसमें प्राप्त अन्न कणों को अलग कर रहा है, उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। अब हम थर्ड निष्पावन के बारे में जानेंगे कि निष्पावन किसे कहते हैं। पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया को निष्पावन कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक महिला हवाओं की दिशा की तरफ सूप में भूसे लिए बहा रही है, जिससे भूसे के कण अलग जा गिर रहे हैं और अनाज के कण अलग गिर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण के लास्ट प्रक्रिया चालन के बारे में जानेंगे कि चालन किसे कहते हैं। कंकड़ तथा पत्थर को रेत से पृथक करना तथा आटा के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकालना, इसी प्रक्रिया को चालना कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एक आदमी अपने हाथों से आटा को चाल रहा है, यह चालना प्रक्रिया के उदाहरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।